हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कंप्यूटर जागरूकता में सॉफ्टवेयर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर, क्वेश्चन आंसर पर, जो हमारी बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। MP3 फॉर्मेट किसी ऑडियो फाइल के आकार को उसके मूल आकार से लगभग 1/10 तक कम कर देता है। अगला है, बुकमार्क किसी वेबसाइट अथवा फाइल के एड्रेस को भविष्य में प्रयोग करने के लिए संरक्षित रखता है तथा यह इंटरनेट का एक पद है। कंप्यूटर मशीनों, कलपुर्जों व उसकी संरचना के सभी भाग जिन्हें छूकर महसूस किया जा सकता है, हार्डवेयर शब्द से परिभाषित किए जाते हैं। वहीं कंप्यूटर के वे हिस्से जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता, वह कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। प्रकाशन में पुस्तकों की छपाई, कंटेंट की लिखाई व बाइंडिंग इत्यादि का काम होता है और पुस्तकों की छपाई से पहले उनका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयुक्त किया जाता है, तो वह है पेज मेकर। इंटरनेट पर कई सूचनाएं उपलब्ध होती हैं जो विभिन्न विषयों पर आधारित होती हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ सॉफ्टवेयर मुफ्त होते हैं और मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को कहते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि किस प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनरेट की जाए, यह कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर द्वारा कंप्यूटर के सभी भागों के अलावा हार्डवेयर व आंतरिक संरचनाओं को भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द है प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कार्यालय व सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों को विधिवत संपन्न करने के लिए बना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है तो उसमें आकार होने वाली इवेंट्स के सीक्वेंस को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन साइकिल। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को इस प्रकार नियंत्रित करता है ताकि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से चल सके, तो वह होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को प्रोग्रामर कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने वाले को कहते हैं इंटरफेस। यह सॉफ्टवेयर यूजर को एक या एक से अधिक कोई विशेष कार्य पूरा करने की अनुमति देता है। इन्हें उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा का उपयोग कर बनाया जाता है, जैसे व्यापार सॉफ्टवेयर, चिकित्सा सॉफ्टवेयर आदि। तो ये कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम में दो प्रकार की त्रुटियां होती हैं, लॉजिकल त्रुटि और प्रतिरूपक त्रुटि। इसके होने से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं बग। कंप्यूटर द्वारा किसी भी टास्क को संपन्न कराने के लिए निर्देशों को प्रतिपादित करना होता है। इस प्रकार अनुदेशों का वह सेट जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो क्या कहलाता है प्रोग्राम। यह सॉफ्टवेयर सामान्यतः प्रोग्राम लिखने में एक प्रोग्रामर की सहायता करने के लिए उपकरण प्रदान करता है, जैसे टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, डीबगर आदि। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। वह त्रुटि जिससे गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे बग कहते हैं और सॉफ्टवेयर कोड में बग ढूंढने की प्रक्रिया को कहते हैं डीबगिंग। आंकिक और सांख्यिकी गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, स्प्रेडशीट। प्रोग्राम निर्देशों का समूह होता है, जैसे कंप्यूटर ट्रांसलेटर प्रोग्राम द्वारा समझता है वह कौन सी भाषा है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम को सीधे समझ लेता है, तो वह है असेंबली भाषा। किसी भी डिवाइस को इस्तेमाल और कंप्यूटर से जोड़ने से पहले किसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वह होता है ड्राइवर। यह प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रतिबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया। इसमें कंप्यूटर को शुरू करना, प्रोग्राम को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच कार्यों का समन्वय करना शामिल है। इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्रामिंग
भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला के अनुसार दिए गए डाटा को प्रोसेस किया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। यह कंप्यूटर प्रणाली का एक भाग है। इसे किस नाम से जाना जाता है? सॉफ्टवेयर। कंपाइलेशन उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने वाला प्रोग्राम है। इससे प्राप्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। यह प्रोग्राम एक समय पर एक ही स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। यह त्रुटि युक्त प्रोग्राम का आउटपुट प्रदर्शित नहीं करता। इसे कहते हैं इंटरप्रेटर। वह जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है कहलाता है प्रोग्रामर। सीपीयू असेंबली भाषा को समझने में पूर्णतया सक्षम होता है। असेंबली भाषा के यंत्र भाषा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? असेंबलर। कंप्यूटर द्वारा निर्देशों को उच्च स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रोग्राम एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो यह है इंटरप्रेटर। कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर अटैच करने पर डिवाइस का प्रयोग किए जाने से इसका ड्राइवर इंस्टॉल किया जाना चाहिए। निर्देशों को उच्च स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने को कंपाइलिंग कहते हैं और कंपाइलिंग से एग्जीक्यूट प्रोग्राम क्रिएट होता है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने की प्रोसेस को कोडिंग कहते हैं। किसी कंप्यूटर हार्डवेयर को सिस्टम में संलग्न करने के लिए तथा उसकी कार्यशैली सही रूप से संचालित करने के लिए छोटे व विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं, तो वह कहलाते हैं डिवाइस ड्राइवर। कंप्यूटर को उपयोग में लाने हेतु कंप्यूटर को पहले आसान बनाना जरूरी है। इसके लिए किस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है? तो वह होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार दोनों ही इंटरनेट यूज करने के लिए शक्तिशाली सॉफ्टवेयर हैं। इन्हें कस्टमाइजेशन के अंतर्गत प्रयोग में लाया जाता है। ये दोनों किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? फ्रीवेयर। ऐसे अनुदेशों जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है को परिभाषित करने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो वह होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कई क्रिएटेड प्रोग्राम्स में कार्य प्रणाली यूजर की इच्छा अनुसार नहीं होती, जिसके कारण सॉफ्टवेयर की दक्षता में कमी आ जाती है। तो प्रोग्राम में किए गए संशोधनों को क्या कहा जाता है? पैचेस। प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली होती है जिससे सिस्टम के सभी अंगों, हार्डवेयर इत्यादि के बीच समन्वय स्थापित होता है। उन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। यह स्क्रीन पर संख्या को टेबल के रूप में प्रकट करने में सक्षम होता है तथा उसकी गणना कर सकता है। उन संख्याओं को ग्राफ तथा चार्ट के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। यह एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में रूपांतरित करता है। यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है तथा सारी गलतियों को बताता है। इसका नाम है कंपाइलर। यह एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो प्रत्येक निर्देश को एक एक कर ट्रांसलेट करता है। यह निर्देश को ट्रांसलेट का बिना संग्रहित किए क्रियान्वित करता है, फिर दूसरे निर्देशों को ट्रांसलेट करता है। इसका नाम है इंटरप्रेटर। इस प्रोग्राम को डिज़ाइन, ग्राफ और चार्ट बनाने तथा संशोधन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रोग्राम का नाम है कंप्यूटर ग्राफिक्स। इस सिस्टम के अंतर्गत जो भी डाटा हम कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं उसे इनपुट करने, परिवर्तन करने, क्रमबद्ध करने तथा रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा देता है। तो इस सिस्टम का नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। सिस्टम के इस भाग में सभी डिवाइसेस के लिए प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इस भाग का नाम है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में उपस्थित जानकारियों का क्षय होने से सिस्टम की फंक्शनैलिटी प्रभावित होती है, तथा कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति फुल बैकअप में होती है। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक अलग अलग नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का घटक या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए निर्देश व अनुदेश दिए जाते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रामों को कहते हैं सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग शब्दों और चित्रों को सजाकर कहानी कहने, सार्वजनिक प्रस्तुति या सूचना देने में होता है, जैसे पावर पॉइंट, फ्लाइंस इत्यादि। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? फाइल कंप्रेशन। अब देखते हैं कंपाइलर व इंटरप्रेटर में अंतर। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, तो कंपाइलर में पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को एक एक लाइन पर अनुवादित करता है। कंपाइलर गलतियों को दूर करने में समय लगाता है, वहीं इंटरप्रेटर अशुद्धियों को सही करने में तेज होता है। कंपाइलर संपादन में कम समय लेता है, जबकि इंटरप्रेटर संपादन में अपेक्षाकृत अधिक समय लेता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में अनुवादित कर सभी त्रुटियां एक साथ दर्शाता है, जबकि इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को साथ ना बदलकर एक एक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसकी त्रुटियां बताता है तथा उस दोष को दूर हो जाने पर ही आगे बढ़ता है। यह अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है जिसे बिना मूल्य चुकाए डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार। तो इसका नाम है फ्रीवेयर। इस प्रोग्राम के उपयोग से वित्तीय लेखांकन, बैंक खातों, स्टॉक, आय व्यय लेखा जोखा सरलता से होता है। तो वह है अकाउंटिंग पैकेज। यह उच्च स्तरीय भाषा की इंस्ट्रक्शन का मशीन भाषा में अनुवाद करता है। वह सारे सोर्स प्रोग्राम को मशीन भाषा के प्रोग्राम में अनुवाद करता है। साथ ही यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। तो इसका नाम है कंपाइलर। यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर स्क्रीन पर दस्तावेज तैयार करने में सहयोग करता है तथा उस दस्तावेज को रूपांतरित, संग्रहित तथा प्रिंट किया जा सकता है, जैसे वर्डपैड, MS वर्ड इत्यादि। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है वर्ड प्रोसेसर। यह एक छोटा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या अनुप्रयोग के प्रबंधन को एक साथ कार्य करने में सहायता करता है। इसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यह हार्डवेयर या दूसरे भंडारण माध्यम को उपयोग करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाने में सहायता करता है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है डिस्क फॉर्मेटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर किस वर्ग के सॉफ्टवेयर हैं? तो ये हैं BIOS सॉफ्टवेयर या बायो सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में स्टोर सारी सूचना को कॉपी करके इच्छित जगह पर रखता है, जिससे मेमोरी में कोई क्षति होने पर सारी सूचना को फिर से संग्रहित किया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बैकअप प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध सॉफ्टवेयर कहते हैं पैच। लाइनक्स कौन से किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। CPU का यूटिलाइजेशन पूर्ण रूप से करने के लिए कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म करता है। इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए सबसे उपयुक्त नाम है सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम के टेक्स्ट, रिजल्ट और प्रिंटआउट के साथ साथ प्रोग्रामिंग चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित विवरण क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंटेशन। इस प्रक्रिया से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में फ्रेगमेंटेड फाइलों को एक जगह जमा किया जाता है। यह एक टूल है जिसके उपयोग से हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में डाटा रीअरेंज होता है। इसका नाम है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। यह माध्यम कंप्यूटर के डाटा का CPU के परिधि यंत्रों को अंतरण करने में सहायक है। इसके किस नाम से जाना जाता है? इंटरफेस। सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट। वह कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बनाता है और इसके अनुसार यूजर जो कार्य करना चाहता है उसे साथ साथ देख भी सकता है? तो वह एप्लीकेशन है। यूजर जो स्क्रीन पर देखता है वह उनके साथ इंटरेक्शन भी कर सकता है। इस फीचर को क्या कहते हैं? यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने और टेस्ट
करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। LDA, TRAN, ADD तथा SUB इत्यादि सभी न्यूमोनिक कोड हैं। इनमें से प्रत्येक के लिए एक मशीन कोड भी निर्धारित किया गया, परंतु असेंबली कोड में मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करने का काम एक प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? असेंबलर। यह उपयोगकर्ता को हार्ड डिस्क भर जाने पर अनावश्यक प्रोग्राम को हटाने का निर्णय लेने में मदद करता है तथा उसे हटाकर मेमोरी की क्षमता में वृद्धि करता है। इस क्रिया को कहते हैं डिस्क क्लीनर। इस भाषा का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने तथा जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में किया जाता है। इसका विकास वर्ष 1957 में IBM अमेरिका के जॉन बेकस ने किया था। यह भाषा है फार्मूला ट्रांसलेटर, या इसको बोलते हैं फोर्ट्रॉन। तो दोस्तों ये थी सॉफ्टवेयर से जुड़े महत्वपूर्ण वन लाइनर्स प्रश्नोत्तर। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।